हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना जो क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का वो रैप अप कर देंगे, बिकॉज ये लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। हमारे जो पिछले 5 क्लासिफिकेशन है हम वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल को विजिट आउट कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी वीडियोस, उनको आप जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब कि जो हम पर्टिकुलर ड्रग है या जो पर्टिकुलर ड्रग है उसका हम किससे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, या फिर जो क्रूड ड्रग है वो किस सोर्स से हमको मिल रहा है। बेसिकली जब हमने सबसे पहला कॉग्नोसिव का सबसे पहला लेक्चर लिया था, वहां पे हमने ड्रग के बारे में हमने पढ़ा था क्रूड ड्रग की क्रूड ड्रग के मिनरल ओरिजिन सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस से हमको मिलता है, और वो नेचुरल सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या मिनरल होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि मैराइन सोर्सेस होंगे। ठीक, अब वन बाय वन हम देखते हैं कि प्लांट से हमको कौन कौन से मिलते हैं, एनिमल से क्या क्या मिलता है, और मिनरल से क्या क्या मिलते हैं, और उसके बाद में मैराइन सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट्स की भी सबसे पहली बात की जैसे या तो उस प्लांट का कोई पर्टिकुलर पार्ट हम यूज करेंगे, या फिर उसके साथ में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को यूज करेंगे। तो अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर हमें लीव्स, उसके बाद बार्क, फ्लावर, स्टेम, रूट और सीड, इन सब से हमको ड्रग मिलता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल लीव्स की, तो लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स में क्या होता है, जैसे कि तेजपत्र, नीम, एलोवेरा, और भी कई एग्जांपल्स है ऐसे जिनकी जो बेसिकली लीव होती है, नॉट नीम, जिनकी लीव जो होती है उनकी लीव्स को हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट आउट आवर क्रूड ड्रग। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें एलोवेरा, तो एलोवेरा आपको पता है कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है। नीम की अगर हम बात करें तो नीम के अंदर क्या होता है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए क्या होता है कि जनरली अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो रही हो या स्किन रैशेज हो रही हो तो हम क्या करते हैं, नीम के पत्ते को लेते हैं, नीम की पत्तियों को अच्छे से बॉईल करते हैं पानी के अंदर, और उस बॉइल्ड वाटर से हम नहाते हैं, जिसकी वजह से हमको रिलीफ मिलता है। तो हमने क्या किया एक्चुअली, हमने क्या किया कि जो नीम की हम पत्तियों को यूज कर रहे थे उसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट आउट निकाला बॉइल करने का, जो कि हमारे स्किन के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा। इट मीन्स कि जो लीव्स है, लीव्स के अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स थे या फिर कुछ ऐसे एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट थे जिन्होंने हमको क्योर किया। ठीक ठीक उसी प्रकार से जो बार्क होती है, बार्क जैसे कि नीम का पौधा बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा है, आयुर्वेद के बेसिस पर भी हम ये देखा जाता है, लोग कहते हैं कि घर के आंगन में तुलसी का होना जरूरी है और घर के बाहर नीम का पेड़ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुलसी जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है और नीम हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, नॉट नीम की लीव्स इटसेल्फ। अब क्या होती है, जैसे नीम की स्टेम जो होती है, नीम की स्टेम को आदमी जनरली क्या करते हैं, आप गांव में अगर जाएंगे देखेंगे एज अ टूथपिक वो लोग यूज करते हैं, और उसके बाद में एज अ ब्रश उसको यूज करते हैं। उसके साथ में क्या होता है, अगर किसी को फुंसी हो जाए, जैसे फुंसी हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो, आप देखो गांव में अगर आप जाओ, अगर आपकी स्किन पर फुंसी हो रही है तो वो क्या करते हैं, नीम की छाल लेते हैं, उसको रब करते हैं और ब्राउन कलर का एक पेस्ट बनता है, उस पेस्ट को हम लगाते हैं अपने उस वुंड के ऊपर या उस जो भी फुंसी है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और वो क्योर होती है, वो ठीक होने लग जाती है। इसका मतलब कि जो बार्क है नीम का, वो बार्क जो है कहीं ना कहीं हमको एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट दे रहा है जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो सिंकोना होती है, सिंकोना के अंदर से क्विनिन लेते हैं। ठीक, क्विनिन ड्रग हमको मिलती है जो कि आगे फर्दर यूज की जाती है अदर डिसीजेस को क्योर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम अगर हम बात करें फ्लावर से अंदर हम किस ड्रग को ले सकते हैं, आपने नाम सुना होगा ये पेपिवर सोमिनिफेरम, क्लास 12th के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यस, क्लास 12th के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है, आप उस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं एडोलिसेंस वाला जो आता है पोर्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉर्फिन, चरस, गांजा, और उसके साथ में हम बोलते हैं कि उनके सोर्सेस क्या क्या थे, एडिक्ट जो ड्रग एडिक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो जो पेपिवर सोमनिफेरम है हमने वहां पर पढ़ा था, जिससे हमको क्या मिलता है, मॉर्फिन। ठीक ठीक उसी प्रकार से हमारी स्टेम्स जो होती हैं, अगर हम बात करें स्टेम्स की, तो स्टेम से हम किस किस को ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टेम्स की अगर बात करो
तो स्टेम जो है, स्टेम के अंदर हम यूज करते हैं कालमेघ, उसके साथ हमारी मुलेठी। मुलेठी जो है आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्लास 12 है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स बायो सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर हमने देखी थी मुलेठी। मुलेठी एज अ मेडिसिनल प्लांट है, उसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर मुलेठी। आप जाएंगे देखिएगा, एनसीईआरटी विजिट कीजिए, उसमें दिखा होगा ये मुलेठी लिखी हुई है। उसके साथ में अगर हम सीड की बात करें तो सीड की जो फ्लैक्स सीड होती है, फ्लैक्स सीड का मतलब जो अलसी होती है, अलसी आप लोगों ने खाई होगी, देखी होगी एटलीस्ट। अगर आप लोगों ने नहीं खाई है तो आपने देखी होगी, ब्राउन कलर की लीव्स जो सीड होती है, सीड आती है, वो हम यूज करते हैं। जनरली अलसी से हमको क्या मिलता है, ओमेगा 3 या ओमेगा जो प्रोटीन्स होती है, या ओमेगा हमको 3 मिलता है। जनरली हम जो फिश होती है, फिश खाते हैं तो फिश से भी हमको ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन वो ओमेगा 3 जो हमें फिश से मिल रहा है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो फिश खा लेगा, लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो फिश थोड़ी खाएगा। तो ओमेगा 3 जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो यूज करता है फ्लैक्स सीड, अलसी। उसके अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, लेकिन अलसी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर ओमेगा। उसी प्रकार से जो हमारा कैस्टर ऑयल है, वो भी हमें सोर्स सीड से मिलता है, कैस्टर की। उसके बाद में अजवाइन जो है, अजवाइन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सीड। नाउ लेट्स चेक अबाउट द एनिमल सोर्सेज। देयर आर सर्टेन एनिमल सोर्सेज लाइक पेनक्रियास, लीवर, इवन इटसेल्फ यूरिन। सो लेट्स चेक आउट। अगर हम बात करें पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास के अंदर आपने अगर नाम सुना हो पेनक्रियास को, अगर आपने पढ़ा हो, तो पेनक्रियास इज mesocrine gland, means exocrine and endocrine, both type of gland it is, and it is having islets of Langerhans. islets of Langerhans जो होता है पेनक्रियास के अंदर होता है, जिसके अंदर हम 4 प्रकार की सेल्स पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा, ये 4 प्रकार की सेल्स पढ़ते हैं, नॉट गामा। तो अल्फा, बीटा और थीटा, जो हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं इंसुलिन की, पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो हमारे इंसुलिन को सीक्रेट करती है। अल्फा सेल्स जो होती है वो सीक्रेट करती है ग्लूकागोन को, जो कि एंटागोनिस्टिक नेचर के होते हैं। इंसुलिन इज एंटागोनिस्ट टू ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को क्योर करने के लिए इंसुलिन को यूज किया जाता है। ठीक। लीवर जो है, लीवर के अंदर से हमको मिलता है हेपेरिन। लीवर का दूसरा नाम है हिपेयर, HEPARE, हिपेयर। और हिपेयर का बेसिस पर ही हमने नाम रखा है हिपेरिन। ठीक। तो हिपेरिन जो है आप एंटीकोएगुलेंट एज अ यूज करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटीकोएगुलेंट के रूप में हेपेरिन यूज किया जाता है। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनकी जो यूरिन होती है, उसके अंदर हमें HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्लेसेंटा से रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और जो फर्टिलिटी इशू होते हैं, फर्टिलिटी इशू, उनको ट्रीट करने के लिए हम HCG का यूज करते हैं। नाउ हनी बी जो होती है, हनी बी से हमको हनी मिलता है, और हनी इज हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जो कि जनरली किससे बनता है, जो फिश का सलाइवा होता है, नॉट फिश सॉरी, जो हनी बी होती है, हनी बी का जो सलाइवा होता है, सलाइवा से हनी बनता है। ठीक। उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिशन, आपको सब कुछ मिल जाएगा हनी के अंदर। तो ये हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से हम डाइज ऑब्टेन करते हैं, लाइक रेड डाई ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक। उसके बाद में जो शीप होती है, शीप्स के जो थायराइड होते हैं, उन थायराइड से हम थायरोक्सिन लेते हैं, और जिनको यूज किया जाता है थायराइड की जो बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए। जनरली थायराइड की मार्केट में अवेलेबल जो ड्रग आती है वो थायरोनॉर्म नाम से आएगी। वो भी थायराइड की बेसिस पर डिपेंड करता है कि थायराइड ह्यूमन को किस प्रकार का है, हाइपोथायरॉयडिज्म है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। जनरली जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसके केस में हम थायरोनॉर्म जो ड्रग आती है उसको यूज करते हैं। ठीक। अगर हम बात करें कॉड लिवर ऑयल, जो कॉड लिवर ऑयल है उसके अंदर से हम विटामिन ए और विटामिन डी निकालते हैं, जो विटामिन की जो डिफिशियंसी होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें मिनरल सोर्सेज, तो मिनरल सोर्सेज में हम जनरली 4 प्रकार के सोर्स देखेंगे। पहला आएगा जिंक ऑक्साइड, दूसरा आएगा आयरन, तीसरा आएगा मर्क्यूरी का सॉल्ट, चौथा आएगा गोल्ड सॉल्ट। ठीक। जिंक ऑक्साइड जो होता है, जिंक ऑक्साइड एक्जिमा नाम की एक डिसीज होती है, जिसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो स्किन होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, स्किन गेट स्लाइटली थिकर, जिसकी वजह से क्या होता है हिस्टामिन का सिक्रीशन
ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है उस स्किन वाली एरिया में इस डिसीजेस के अंदर, और हिस्टामिन का सीक्रेशन जब ज्यादा हो जाता है तो इचीनेस कॉजेस होने लग जाती है। तो जब हम जिंक ऑक्साइड को यूज करते हैं तो ये जो इचीनेस कॉज हो रही है उसको रिलीफ दिलाता है। कैसे, उसमें कैसे रिलीफ दिलाएगा, ये जनरली क्या करेगा कि जो हिस्टामिन है हिस्टामिन के सीक्रेशन को सप्रेस कर देगा और हमको रिलीफ देगा। ठीक, मिनरल सोर्सेज हम पढ़ाने तो लग गया, आपको बताने तो लग गया मैं, पर मिनरल सोर्सेज का मतलब है कि जो मिनरल्स होते हैं लाइक जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, मर्क्यूरी, गोल्ड, ये मिनरल्स हैं, तो इनका यूज किया जाता है टू ट्रीट डिसीजेस। नाउ अगर हम बात करें आयरन, तो आयरन की बात आप जनरली देखते हैं कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर ब्लड की कमी होने लगे, खून की कमी अगर किसी के अंदर हो रही हो, तो उसको एग्जाम्पल के तौर उसको क्या क्या खाने के लिए बोला जाता है, उससे बोला जाता है कि आप आयरन के कंटेंट को बढ़ाइए। प्लांट सोर्सेज में आप लीव्स के अंदर स्पिनच खाते हैं, पालक जो है वो आयरन का सोर्स है। ठीक, उसके बाद में बीट रूट जो है चुकंदर जिसको बोलते हैं, वो भी आयरन का सोर्स है। मिनरल्स में भी हम आयरन को मिनरल के फॉर्म में लेते हैं, अलग से आयरन की टेबलेट्स आती हैं, उनको वो मिनरल्स फॉर्म में रखे जाते हैं उसमें, और उसको हम ट्रीट करते हैं एनीमिया की कंडीशन को क्योर करने के लिए। एनीमिया फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार की होती है, पर्निशियस एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक्सीडेंटल एनीमिया, बहुत सारी एनीमिया। आप इनऑर्गेनिक के अंदर भी एनीमिया की डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, और उसके साथ साथ आप एचपी में भी पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम बात करें मर्क्यूरी सॉल्ट, मर्क्यूरिक सॉल्ट जो होती है वो सिफिलिस नाम की जो बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। गोल्ड सॉल्ट जो होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, जिसके अंदर आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स पेन होने लग जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम गोल्ड सॉल्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका खत्म होता है प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस, मिनरल सोर्सेस। अब आपका जो बच रहा है वो है मैराइन सोर्सेस, कि मैराइन से हमको ऐसे कौन से सोर्स मिलेंगे जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हैं। अब जैसे कि अगर बात करें तो मैराइन में कई सोर्सेज हैं, जैसे कि आप बोलो तो ब्रायोजोन्स आते हैं, एसिडियंस आते हैं, मॉलस्क्स आते हैं, निडेरियंस आते हैं, एल्गी के अंदर अगर आप बात करो तो एल्गी जो है, एल्गी में भी हमारा क्या होता है, 3 प्रकार की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो जो रेड एल्गी में जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो है उससे जनरली हम क्या करते हैं, अगार लेते हैं, अगार यूज करते हैं, और अगार हमारा निकलता है, उस अगार को हम कहाँ यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स होते हैं, जो मीडिया होते हैं कल्चर मीडिया, उन कल्चर मीडिया को बनाने के लिए अगार का यूज किया जाता है। नॉट इटसेल्फ अ कल्चर मीडिया, फूड इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो अगार को जनरली हम यूज करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। आप जो सूप्स पीते हैं मार्केट में अवेलेबल, उन सूप्स को आप देखो जब तक वो पाउडर फॉर्म में रहता है ठीक है, लेकिन जैसे आप उसको बॉईल करते हैं तो वाटर से वो थोड़ा सा स्लाइमी हो जाता है, थोड़ा सा थिकर हो जाता है, वो जो थोड़ा सा सॉलिडिफाइंग नेचर आता है वो जनरली अगार की वजह से आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेन ऐसे होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, बहुत सारे प्लैंक्टन्स होते हैं, आप उसको पढ़ेंगे डिटेल में, और आपने आयो पढ़ी भी होगी इकोलॉजी के अंदर क्लास 12th में, और नहीं पढ़ी होगी तो आप चैनल पे देखेंगे, हम आपको पूरा डिटेल में नॉलेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जो बहुत से स्ट्रेन होते हैं जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन से मिलते हैं, स्पेशली जो कल्चर्ड स्पीसीज होती है डाइएटम्स की। अब ये डाइएटम्स क्या है, डाइएटम्स जो होते हैं आप कहां पढ़ेंगे, जो क्लास 11th है, क्लास 11th के अंदर मैं आपको सब कोरिलेट करके बता रहा हूं। क्लास 11th में जो बायोलॉजिकल सेक्शन है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे हम आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर आप पढ़ते हो डाइएटम्स को उनकी कैटेगरी में डाला गया। डाइएटम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, आपने साबुन का बॉक्स देखा जिसके अंदर साबुन रखा जाता है, ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, वो जो होते हैं वो डाइएटम्स होते हैं। और डाइएटम्स का जनरली क्या किसके लिए यूज किया जाता है, डाइएटम्स जो जनरली फॉर्म करते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, जो कि सिलिका के बने हुए होते हैं, और इनका जनरली जो साउंड प्रूफ रूम होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज अदर यूज ऑफ डाइएटम्स। ठीक, ये फार्माकोग्नोसिस से अलग है वो। इसका क्या होता है कि जो डाइएटम्स है, डाइएटम्स के अंदर आप बोल सकते हो कि स्पेशली जो कल्चर्ड स्पीसीज है डाइएटम्स की, उसका जो मेन होता है, मेन रोल आता है, आप बोल सकते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को शो करता है। ठीक,
तो यहाँ पे आपके वीडियो लेक्चर खत्म होता है, जहां पे हमने देखा प्लांट के बारे में, देखा प्लांट के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल के सोर्सेज देखे, मिनरल्स के सोर्सेज देखे, मैराइन सोर्सेज देखे। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, थम्स अप जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। सी यू गाइस।